कई बार पेशेंट्स आने के बाद पूछते हैं क्या हमें आईवीएफ करना ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दर्वी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेचुरली प्रेगनेंसी कैसे रहती है। नेचुरल कंसेप्शन के लिए हमें अच्छे क्वालिटी के ओवरीज चाहिए होती है, अच्छी क्वालिटी के एग्स चाहिए होते हैं। आपकी फेलोपियन ट्यूब जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है वो ट्यूब्स पेटेंट होना ज़रूरी है, वो ट्यूब्स फंक्शनल होना ज़रूरी है। थर्डली, यूट्रस जिस जगह पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होके फर्दर ग्रो करती है, यूट्रस का अच्छा होना ज़रूरी है। आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग का अच्छा होना ज़रूरी है। यूट्रस में कोई अदर एबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। एंड फोर्थली, हस्बैंड के स्पर्म फैक्टर्स शुड बी गुड। इट्स नॉट जस्ट अबाउट काउंट, मोटिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी, इट इज़ फार बियॉन्ड दैट। फोर्थली, आपकी एज अच्छी होनी चाहिए। फर्टिलिटी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फीमेल एज फैक्टर। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हु एक्चुअली नीड्स आईवीएफ, हम इन सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। ओवेरियन फैक्टर के बारे में जब हम बात करते हैं, एग रिजर्व आपका अच्छा होना चाहिए। ओवेरियन रिजर्व टेस्ट नाम के टेस्ट रहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आपके एग्स का रिजर्व कैसे है। ओवेरियन रिजर्व टेस्ट दो प्रकार की होती है। वन इज योर एंट्रल फॉलिकल काउंट विच इज डन बाय अ सोनोग्राफी। ये एक ट्रांसवजाइनल यानी कि इंटरनल सोनोग्राफी होती है जो पीरियड्स के सेकेंड थर्ड डे पे की जाती है। ये सोनोग्राफी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आपका एग रिजर्व कैसा है। वन मोर टेस्ट इज डन टू असेस द ओवेरियन रिजर्व, दैट इज AMH। AMH ये एक एंटी मुलेरियन हार्मोन होता है। अगर AMH का लेवल सिग्निफिकेंटली लो है, दैट इज इफ इट इज लेस देन 1.1, we consider that the female's egg reserve is going down. Further, coming to the fallopian tubes अगर बंद है तो but natural obvious सी बात है कि eggs और sperms का जो रास्ता है एक जगह पे मिलने का, वो रास्ता बंद हो चुका है। So these are the conditions wherein a patient should consider going ahead with IVF. ऐसा नहीं है कि हम fallopian tubes को खोल नहीं सकते, लेकिन to operate on the closed fallopian tubes or not, it is a decision made depending upon the other parameters like the egg factor and the sperm factor as well. मानिए अगर egg reserve already कम है और fallopian tubes blocked है, तो ऐसे conditions में हमें fallopian tube open करने का attempt करने से better है कि we go ahead with the IVF treatment. Third comes the uterus. Uterus जिस जगह पे pregnancy implant होती है, उस जगह वो अगर जगह उचित नहीं है, that is कभी कभी उस जगह पे something like fibroids develop हो सकता है। अगर fibroid उस जगह पे है जो कि uterine cavity को disturb कर रहा है, तो हमें ये ज़रूरी है कि IVF या कोई भी प्रोसीजर करने से पहले वो fibroid को हमें निकालना चाहिए। Fourth comes the sperm parameters. Sperm का count, motility and morphology are very important to make a healthy embryo. So sperms देखा जाए तो millions में रहते हैं, but actually speaking, there is just fraction of sperms which are actually good morphology, which have actually good motility and which are actually functionally good. So for sperms के parameters भी consider करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर स्पर्म का काउंट इफ इट इज लेस देन 5 मिलियन, अगर मोटिलिटी बहुत ही खराब है या फिर मॉर्फोलॉजी इज लेस देन 4%, अ पर्सन शुड आइडियली थिंक अबाउट गोइंग अहेड विद IVF। सो ये हो गए इंडिकेशंस फॉर IVF। एज फैक्टर में अगर देखा जाए कि अगर किसी भी महिला की एज 35 से ऊपर है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम छोटी ट्रीटमेंट्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड वी शुड थिंक अबाउट straight way for the IVF. Along with that, अगर आप सिंगल वुमेन हो और आप कंसीव करना चाहते हो तो आप भी IVF की सहायता ले सकते हो। इसके अलावा रिपीटेड IUI फेलियर्स, लॉन्ग स्टैंडिंग अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी जिसमें कोई स्पेसिफिक कॉज हमें पता नहीं चला है लेकिन फिर भी कंसेप्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स को भी IVF से मदद हो सकती है। Besides this, there are certain other conditions like
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम लाइक जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में PCOS कहते हैं, देयर कुड बी समथिंग लाइक एंडोमेट्रियोसिस एंड देयर कुड बी लॉट अदर फैक्टर्स टू वी शुड कंसिडर IVF एज वेल। सो आशा करती हूँ कि आपको इंडिकेशंस के बारे में थोड़ी क्लैरिटी मिली रहेगी ये वीडियो के थ्रू। ऐसे ही हम कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली सीरीज़ में बनाने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।